अब मैं चाहूँगा ऑन कर लो कि हमारे कानपुर के जाने माने पत्रकार बमारल के प्रधान संपादक श्री शिवशरण त्रिपाठी जी इस अवसर पे अपने दो शब्द रखें। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे अग्रज वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी जी और आज प्रवीण शोध संस्थान द्वारा सम्मानित किए गए देश की कार्टून विधा के पुरोधा भाई अंकुश जी, इस संस्थान के संरक्षक हमारे अग्रज जी प्रवीण जी के ज्येष्ठ हमारे उपनिदेशक तिवारी जी, यहाँ में हमारे सारे मित्रगण, आज के इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण कार्य के संस्थान में जैसे कि जहाँ 5वीं पुण्यतिथि पर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान कर उनके दायित्वों का स्मरण कराया गया, क्योंकि प्रेस क्लब का निर्वाचन एक अरसे बाद हुआ था। गठन कार्यकारिणी ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही कार्य चल रहा था, तो नए लोगों का चयन हुआ और उनको एक प्रकार से संस्थान सुभाषित की शुरुआत किया है और उन लोगों ने वचन भी दिया, कार्यकारिणी के लोगों ने अच्छा करने का एक सुखद परिकल्पना थी। दूसरे, अपने सम्मान की श्रृंखला में, क्योंकि पुरुषोत्तम जी बराबर सम्मान भी इसी पत्रकार का करते रहे हैं, तो आज उन्होंने एक बहुत ही उचित चयन कर अंकुश जी को सम्मान की कोई भी सम्मान का भूखा या कोई उसको ऐसा नहीं होता, लेकिन समाज का दायित्व होता है। तो पुरुषोत्तम जी जो एक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य होता है चयन करना किसी का। जैसे हमारे बगल विनोद जी बैठे हैं, तो उनका सम्मान देना करना ये बहुत बड़ा कार्य है। सम्मान पाने वाले से मैं समझता हूँ कहीं अधिक दायित्व वो निभाता है जो सम्मानित करता है। और अंकुश जी का सम्मान कर वास्तव में उन्होंने पत्रकारिता जगत की न केवल कार्टून विधा, उन्होंने पत्रकारिता पूरे जगत का सम्मान किया है। जी जीवटता से अंकुश जी जिए हैं, क्योंकि इधर जीने में इतनी बीमारियां झेली, इतने संकट झेले, फिर भी जी जीवटता से ही अपनी कार्टून विधा को जारी रखा है, तो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे भी 40 वर्ष पत्रकारिता का कार्य करते हो गया है, मैं 35 साल से अपना निकालता हूँ, लेकिन मैं सुबह अगर जागरूक पढ़ता हूँ तो कार्टून सबसे पहले देखता हूँ अंकुश जी का। तो ये उनकी जीवंतता की बात है, हम विवश हैं उनके कार्टून एक बार देखने को, पढ़ने को। और सफल पत्रकारिता या विधा वही है कार्टून की जिस पर रीडर पाठक विवश हो जाए उसको देखने को, पढ़ने को। और दूसरी बात, यहाँ जो विषय था पत्रकारिता का वर्तमान संदर्भ, सभी वक्ताओं ने यहाँ अपनी अपनी विशिष्ट बातें रखी। पत्रकारिता हमेशा सामाजिक संदर्भों में, राष्ट्रीय संदर्भ में हमेशा महत्वपूर्ण रही है, कोई नई बात नहीं है। बस उसके प्रारूप और विषय बदलते रहे, उसकी प्राथमिकताएं बदलती रही हैं। अगर हम आज़ादी के पहले एक बात करें तो पत्रकारिता का समर्पण आज़ादी के लिए था, पत्रकारिता समर्पण भाषा के लिए था, अपनी धार्मिक चीज़ों के लिए था, अपनी विशिष्टताओं को बचाने का था, परंपराओं को बचाने का था। आज़ादी के बाद पत्रकारिता के माने बदले, और मैं इधर देख रहा हूँ बीत के सालों में इतनी होड़ लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद, बेहिचक मैं कहना चाहूँगा प्रिंट मीडिया की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, क्योंकि होड़ लगी हुई है। आज वो TRP बढ़ा रहा है तो इसमें भी होड़ लगी हुई है। पत्रकारिता का ये हाल हो गया कि क्षेत्रीय पत्रकारिता तो बड़े अखबारों ने खा लिया है। MRTP कानून लागू हुआ था बड़े उद्योगों को रोक कर, इसलिए कि मोनोपोली न बनने पावे। आज उसका सबसे बड़ा शिकार पत्रकार जगत हो रहा है। एक बड़ा अखबार हर जिले में जा जाके अपने संस्करण निकाले दे रहा है, तो वहाँ के छोटे पत्रकार तो वैसे कालकोलित हो रहे हैं। बात क्या आती है कि जो भी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है उसकी कोई क्षमता नहीं उसमें, क्योंकि उसकी बात को ढंग से आ ही नहीं पाती है। जैसा अभी कई लोगों ने कहा, या विष्णु जी हमारे अक्सर कहते हैं कि पत्रकार अब संपादक कहाँ हो तो मैनेजर हो गया है, क्योंकि जो मालिक बैठा है उसका अपना इंटरेस्ट है। आज पत्रकारिता आप देख रहे हैं, सीधे सीधे पक्षकार लोग बन रहे हैं। बड़े पत्रकार माने जिनकी क्षमता है, जिनकी आवाज़ समाज में, सारे सौदे वो कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, बार बार उठ रहा है कि पेड न्यूज पत्रकारिता पर अंकुश लगना चाहिए। तमाम पकड़े गए, तमाम प्रेस काउंसिल में हम लोग जाते हैं, चूँकि हम छोटे अखबार वाले मालिक भी हैं,
श्रमजीवी पत्रकार भी हैं, सब कुछ करना पड़ता है हमें। तो हमने प्रेस क्लब वहाँ देखा, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में तमाम आरोप लगे हुए, चिट्ठे धरे हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि प्रेस काउंसिल में इतनी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, चेतावनी दी जाती है। और आप देखिए उसका पूरा फायदा ये लोग उठा रहे हैं। नंबर 2, पक्षकार बनने का ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप देखिए, अगर 10 अखबार आप उठा लीजिए दैनिक और संपादकीय के पन्ने में केवल लेख पढ़ लीजिए, तो पेड पत्रकार आपको प्योर प्रतीत होंगे। कोई वामपंथ की गुणगान गा रहा होगा, दूसरे अखबार मुस्लिम भाजपा का गुणगान होगा, तीसरे में कांग्रेस का प्रशस्त पत्र होगा। तो निष्पक्ष पत्रकारिता की हत्या तो इन लेखों से होती है। आदमी, आम पाठक क्या जनमानस बनाएगा? आज आप जैसे इसमें हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एक चीज को रेखता हो 24 घंटा, मतलब वो विशेष मैं लाया हूँ बताएगा और ये लाया हूँ वो लाया हूँ करके अपना माल बेचने की होड़ लगी हुई है। यहाँ के एक स्वनामधन्य दैनिक जागरण के, हम कहेंगे सीधे बनारस में इनका एक डेली एक्शन इसका निकला, जो छोटा इनका अखबार आई नेस्ट, उसकी बैठक थी, तुम्हारे पत्रकार मित्र वहाँ चर्चा की। तो वहाँ कई लोगों ने अपने कहा भैया पत्रकारिता कहाँ हो रही है, दरी गलीचा और घड़ी बांटी जा रही नाम में पाठक बढ़ाने के लिए, कौन सी पत्रकारिता क्यों आ गया? तो इसमें क्या बात है, ये तो पत्रकारिता का आयाम है, क्यों न बेचा जाए माल की तरह, प्रोडक्ट की तरह। तो जब आज पत्रकारिता प्रोडक्ट बन गई है तो सीधी बात है, उसमें तमाम अवगुण आएंगे। पत्रकारिता जब भी प्रोडक्ट बनेगी तो उसमें निश्चित अवगुण आना, और वो आ रहा है, सामने दिख रहा है। लिपि पोती बात इसलिए कि जिनको, अब चूंकि बड़े अखबारों को निंदा नहीं करना चाहता, उसको छपना है नेता को, जो समाज में करता काम उसको छपना है, इसलिए कोई बात की सच्चाई को नहीं आकलन कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है अराजकता की स्थिति है। आज आप देखिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, क्योंकि हम लोग तो रोज देखते हैं ना, मालिक के नाते मैंने बताया ना आपको, हम तो कदम देखते हैं। सरकार भी चली जाइए, सूचना विभाग में ब्लैकमेलिंग होती है बाकायदे, बड़ा पत्रकार हाजिर है, हम लोग दौड़ा करते हैं, कोई बात नहीं करता है, कौन देखेगा इसको? लेकिन छोटे पत्रकारों की बात ही नहीं की जाती है। एक पत्रकार एक बड़े अखबार का एक रिपोर्टर भी अपने को श्रेष्ठ संपादक समझता है, लेकिन छोटा अखबार अगर समाज में योगदान करती कोई चर्चा नहीं करता। आप कहीं उठा के देख लीजिए, क्यों? क्योंकि उसकी वॉइस नहीं, जिसकी वॉइस उसी के बोल बाला है। तो जो विषय बहुत लंबा है, चूंकि समय बहुत कम है, मैं विष्णु जी को सुनना चाहते हैं हम लोग, तो मैं मेरा यही कहना है कि हर पत्रकार को चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करे। अगर ईमानदारी पत्रकारिता में नहीं लाता तो कभी भी पत्रकारिता अपने उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पाएगी जो कभी हुआ करती थी। धन्यवाद। अरे भाई।